न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। सीएम योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। सीएम योगी यहां पर महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम के समापन समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर उपस्थित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तमाम संत समाज के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि का ये कार्यक्रम है। कार्यक्रम के समापन समारोह में सीएम योगी भी पहुंचे हुए हैं। गोरखपुर के दौरे पर है सीएम योगी और 2 दिन का उनका दौरा रहने वाला है। फिलहाल गोरखपुर से ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर महंत दिग्विजय नाथ की पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गाजियाबाद से खबर है, जहां पर एक निजी डॉक्टर को विदेशी नंबर से सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है। फोन करने वाले ने कहा है कि हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दो, वरना कन्हैया की तरह हाल किया जाएगा। दरअसल लोहिया नगर इलाके में निजी क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर अरविंद वत्स के पास अमेरिका के एक फोन नंबर से कॉल आता है और उनसे कहा जाता है कि तुम हिंदू संगठनों का समर्थन करना छोड़ दो। यही नहीं, कॉल करने वाले ने यह भी कहा कि मेरे आदमी चप्पे चप्पे पर निगाह रखे हुए हैं और तुम्हारी सारी मूवमेंट हमें पता है। अगर तुमने हिंदू संगठनों का साथ नहीं छोड़ा तो सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। धमकी मिलने के बाद अब लोहिया नगर निवासी डॉक्टर ने सूचना तुरंत थाने में दी, जहां मुकदमा दर्ज कर अब कानूनी कार्रवाई की बात कही जा रही है। तो आपको बता दें कि इसी तरह से एक और धमकी मिली थी अमरावती में और वहां पर सरतन से जुदा भी कर दिया गया था। उमेश कोल्हे का आरोपी अभी तक फरार है, जिस पर 2 लाख का इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अभी तक उसका कोई पता नहीं है। और ऐसा ही एक मामला अब सिहानी गेट इलाके से सामने आ रहा है, जहां पर सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है। गाजियाबाद के डॉक्टर हैं ये, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सहमे हुए हैं डॉक्टर और इन्होंने पुलिस को सूचना हालांकि दे दी है। पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है और नंबर की डिटेल्स निकाली जा रही हैं। अमेरिका से फिलहाल बताया जा रहा है कि ये कॉल आई है, इंटरनेशनल नंबर बताया जा रहा है जिससे कॉल की गई है और सिर तन से जुदा करने की धमकी दी गई है और साफ तौर पर ये मैसेज दिया गया है कि हिंदू संगठनों का साथ छोड़ दो, नहीं तो सिर तन से जुदा कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि बीते कुछ महीनों में कई ऐसे केसेस सामने आए हैं, जहां पर कहीं पर धमकी दी गई और कहीं पर सिर तन से जुदा कर दिया गया, हत्या कर दी गई है। ऐसा ही एक केस अमरावती में भी सामने आया था, जब ऐसे ही प्राइवेट क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर की हत्या कर दी गई थी और बाद में ये सामने आया था कि आरोपी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुकात रखता है। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। और तुम्हारी हमने पूरी रैकी कर ली है, तुम्हारा मोदी धोदी ऐसे करके बोला है। मोदी धोदी योगी और यति नरसिंहानंद जो तेरा गुरु है, ये अपने बिल में दुबका पड़ा, तेरे को नहीं बचा पाएगा। तू बहुत हिंदू संगठन की बात करता है। तेरी सारी रैकी मैंने कर ली है। मैंने कहा फिर कि बताओ मैं कहाँ बैठा हूँ अभी, तो वो बोलता है कि तू जहाँ भी बैठा हमें सब पता है। इस तरह के धमकियाँ लगातार 2 तारीख से 1 तारीख की रात से शुरू हुई थी और 7 तारीख तक आई हैं। मैंने सारी शिकायतें सिहानी गेट थाना में दे दिया है शनिवार को, और कल रविवार को छोड़ के परसों कल मैं पुलिस कप्तान जो एसएसपी साहब हैं उनसे मिल के आया पर्सनली और उनको सारी जानकारी लिखित में दी है। क्राइम ब्रांच वालों से मेरी बात चल रही है, एलआईयू वाले से बात चल रही है, सर्वर सेल से बात चल रही है। कल जन सुनवाई में एक डॉक्टर साहब आया था, उनका अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, उनका कुछ धमकी देने के लिए बात आई थी। उसका तुरंत हमने एफआईआर दर्ज कर दिया और हमने साइबर सेल का भी वो नंबर ट्रैक करने के लिए निर्देश दिया है और साथ साथ और एसएचओ का जल्दी से जल्दी इस केस को वर्कआउट करने के लिए टीम गठित करके हम लोग उसका ट्रैक करेंगे, ये कहाँ से नंबर आए क्या है सब वेरीफाई कर रहे हैं हम लोग और जल्दी से जल्दी केस वर्कआउट करके आगे इस पर विधिक कार्रवाई करेंगे। क्या उनको सुरक्षा देने की बात नहीं, अभी उन्होंने ऐसा कोई मांग नहीं दिया उन्होंने, फिर भी हम लोग उसको वेरीफाई कर रहे हैं, उसका नंबर कहाँ का है, लोकल का है, क्या है, ये सब चीज़ वेरीफाई हो रहा है। उसके अनुसार आगे फर्दर डिसीजन ले लेंगे हम लोग। अब वर्तमान में उनका एक ही बार कॉल आया था, उसके बाद दोबारा कोई कॉल नहीं है, एक कॉल आया, उससे हम लोग उसको वेरीफाई करवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे 2-3 कॉल आया, 1 सितंबर को फिर 7 सितंबर। उन्होंने कल पुलिस को सूचना दिया था, उसके पहले नहीं दिया था उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने जो भी नंबर है, जो एक्चुअली व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर हम ट्रैक कर रहे हैं, वो कहाँ से क्या है सब चीज़ वेरीफाई हो जाएगी, जल्दी से जल्दी पकड़वाएंगे। सर बताया जा रहा है कि नंबर अमेरिका का है, अमेरिका से कॉल है, क्या कुछ है?
उसको अब सब टीम साइबर सेल का टीम गठित किया है, वो सब हम नंबर वेरीफाई कर रहे हैं। आजकल वर्चुअल नेटवर्क वे स्वाप कॉल स्वाप इस तरह कई तरीके हैं। आप यहाँ रहते हुए आपने कहीं भी इस तरह के नंबर से लगा के कॉल कर सकते हैं। आजकल व्हाट्सएप में आप इस तरह की टेक्निक बहुत है। आप यहाँ बैठे आप कनाडा से कॉल करवा सकते हैं और नंबर कोड लगा सकते हैं और अमेरिका का कोड लगा सकते हैं। उस पर हमारा काम उसको वेरीफाई करना है। तो आपको बता दें कि सिर तन से जुदा की धमकी मिलने के बाद सहमे हुए हैं डॉक्टर, और ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि इनका परिवार, इनके रिश्तेदार भी डरे हुए हैं। और आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पर इमोशनल भी नजर आ रहे हैं डॉक्टर। इन्होंने पुलिस को शिकायत हालांकि दे दी है। पुलिस ने भी कहा है कि कार्रवाई की जा रही है और कॉल डिटेल खंगाली जा रही है। नंबर अमेरिका का बताया जा रहा है। किसने कॉल किया, क्यों कॉल किया, कौन सी संस्था, कौन से संगठन से ताल्लुकात रखता है आरोपी जिसने कॉल किया, इसके बारे में पूरी डिटेल्स खंगाली जा रही हैं। गाजियाबाद के सिहानी गेट इलाके का ये मामला है और पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है, लेकिन सवाल यही है कि इस तरह की धमकियां जायज नहीं है। आपको बता दें कि कई मामले ऐसे सामने आ चुके हैं, कई लोगों को इस तरह की धमकियां मिल चुकी हैं। ऐसे में साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि आरोपियों में कोई खौफ नहीं है। तो आपको बता दें कि पीड़ित डॉक्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, पहले तो आपको ये कहना चाहेंगे कि आप सहमे नहीं, पुलिस और पूरा समाज आपके साथ है अरविंद जी, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि आपको कॉल आया, किन किन बातों का जिक्र आपसे किया गया है? बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए। मेरे पास 1 सितंबर को कॉल आई थी रात में 11 बजे के बाद। वो व्हाट्सएप कॉलिंग थी, लेकिन मैंने उठाया नहीं। बाद में देखा तो बैक किया, उसका नंबर नहीं उठा। 2 तारीख को उसका फ़ोन आता है और मैंने फ़ोन उठाया, बोलने लगा कि हेलो डॉक्टर अकेले बोल रहा हूँ। मैंने कहा जी भाई बताइए। उन्होंने कहा कि तुझे कन्हैया कुमार और डॉक्टर उमेश पोले के पास बहुत जल्दी भेज रहा हूँ। उन्होंने ये कहने लगा कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सज़ा, सरतन से जुदा, अल्लाह अकबर। इस तरह से उन्होंने कहा कि तुम्हारा ये मोदी, धोदी, योगी और यति नरसिंहानंद की तरह हिंदू का गुरु बनता है, ये तुम्हें बचा नहीं सकता। वो अपने बिल में खुद डूबा पड़ा है। देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। मैंने सारी रैकी तुम्हारी कर ली है। तुम कितने बजे जाते हो, कहाँ बैठते हो, कहाँ उठते हो, इस समय कहाँ हो वो भी मुझे पता है। इस तरह की धमकियाँ मुझे उन्होंने दी हैं व्हाट्सएप पर। तुरंत आपने पुलिस को सूचना दी और पूरा मैसेज और कॉल डिटेल्स आपने उनको दिखाई होंगी। संतुष्ट हैं आप कार्रवाई से? आपको लगता है कि सही दिशा में ये कार्रवाई आगे बढ़ रही है? मैं अभी पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हूँ। मेरा परिवार और मैं खुद खौफ के साये में जी रहा हूँ। हमारा एक मिनट कैसे गुजर रहा है ये मैं ही जान सकता हूँ। मेरे परिवार के लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे। मेरे बच्चे जो है वो आने जा रहे ड्यूटी, और मैं कैसे अपने क्लिनिक पर पहुँच रहा हूँ रास्ता बदल के। वो मुझे ही पता है मैम, आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि जिस पे बीत था वही जानता है। शनिवार को मैं पुलिस सिहानी गेट थाना में गया था और वहाँ पर मैंने सारी शिकायतें दी और बोला, पूरी कहानी बताया। उन्होंने कोई शनिवार रविवार में एक्शन नहीं लिया। उसके बाद में कल सोमवार में यहाँ एसएसपी गाजियाबाद महोदय से मुलाकात की और सारी अपनी गुहार लगाई, सारी बात बताई कि सर मैं 24 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, समाज के अच्छे कामों करता रहा हूँ, मेरी रिपोर्ट आप उठा के देख लीजिए। तो उन्होंने फिर लिखित में दिया सिहानी गेट को। तब जाके लोग एक्टिव मोड पर आए हैं। तब रात से क्राइम ब्रांच वाले, साइबर सेल वालों में तो सबके फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास। अभी तक सुरक्षा नाम पर कोई भी चीज़ हमें नहीं मिली। तो आपने सुरक्षा की गुहार भी लगाई, लेकिन सुरक्षा आपको अभी तक नहीं दी गई है पुलिस द्वारा, यानी कि आप कार्रवाई से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हैं। आप जिक्र करना चाहेंगे कोई ऐसा पोस्ट आपने किया हो सोशल मीडिया पर या किसी व्हाट्सएप ग्रुप में जिसकी वजह से इस तरह का आपके पास ये कॉल आया हो? मैंने आज तक ऐसा कोई पोस्ट जिससे किसी के धार्मिक आहत हो या किसी भी प्राइवेट किसी भी आदमी को, किसी भी समाज को आहत हो, मैंने ऐसी कोई पोस्ट नहीं डाली है। हाँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू संगठन से जुड़ा हूँ, सनातनी हिंदू हूँ। मेरे पास अगर किसी भी ग्रुप से फोटो आया है, वो भी कोई ऐसी फ़ोटो नहीं जिससे किसी को भावना विच्छेद पहुँचे, मैंने उसे फॉरवर्ड जरूर किया है। कल क्राइम ब्रांच वालों ने मेरी पूरे मोबाइल को सर्च किया था, पूरे खंगाला था, उसमें ऐसा कोई उसे नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आप डरिए मत, मैं इनकी पूरी छानबीन करके गुनाहगार पकड़े जाएंगे।
मुझे नहीं लग रहा है कि पहले एक तो ये कि डॉक्टर होने के नाते आप डरिए मत, ये हम भी कहना चाहेंगे, न्यूज़ 18 की टीम भी आपसे कहना चाहेगी, क्योंकि पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, कार्रवाई लगातार की जा रही है और पूरा का पूरा समाज आपके साथ है। जिस तरह से आप इमोशनल हो रहे हैं, आप प्लीज़ आप डरिए ना। धन्यवाद। डॉक्टर जी, आप क्लिनिक जा रहे हैं, जो डेली का रूटीन आपका है, आप वैसे ही क्लिनिक पहुंचे हुए हैं? जी मैं अभी क्लिनिक पर हूँ, क्लिनिक पर ये लैब चल रही है। जी जी मैम। जी, आपने जिस तरह से जिक्र किया कि पहली बार जो कॉल आया था उस समय आप वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे, दूसरी बार अगले दिन आपके पास फिर कॉल आया था जब आपने वो कॉल उठाया था? जी पहले दिन 1 तारीख को 1 सितंबर को रात में 2 बार कॉल आई थी, मैंने उठाया नहीं और उस पर डीपी लग रहा था, नकाब जैसा लगा हुआ था, तो मैं सोचा पता नहीं यहाँ का नंबर ये दिख नहीं रहा। अगले दिन जब बात हुई तब मैंने बात किया था 2 सितंबर में, और 2 तारीख को 5 मिनट 14-15 सेकेंड और फिर दोबारा एक बार कॉल आया, फिर 21 सेकेंड जो हमारी बातचीत हुई है। उसके बाद लगातार कॉल आया है, सारी डिटेल है हमारी मोबाइल में। 7 तारीख तक फ़ोन आया, 7 तारीख के बाद कोई कॉल नहीं आई है। और फिर उन्होंने घुटने से नीचे का जो पैर की जो फोटो है वो 3 फोटो भी मेरे व्हाट्सएप पे डाला है। अब क्या मंशा से डाला ये हम नहीं बता सकते। और डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आपके पास किसी अधिकारी ने आपको सपोर्ट किया, किसी ने आपसे बातचीत की, किसी सांसद, किसी विधायक या जिस हिंदू संगठन से आप जुड़े हुए हैं उनके किसी पदाधिकारी ने? देखिए हिंदू संगठन से जिससे मैं जुड़ा हूँ सभी को हमने सूचना दे दिया, वो यथासंभव हमारी हेल्प कर रहे हैं। वो उन्होंने अभी पुलिस प्रशासन सुरक्षा न मिलने का इन्होंने अपने संगठन के हमारे जो मित्रगण है वही 2-4 लोग जो है इधर हमारे सुरक्षा में लगे हुए हैं। घर तक छोड़ते हैं रात को, कभी मैं अकेले जाता हूँ, अभी मैं अकेले घर से यहाँ आने में 7-8 मिनट के रास्ता है, लेकिन मैं अभी 25 मिनट में घर से रास्ता बदल के आता हूँ ताकि हमारी ये रेकी कर रहे हैं या ट्रेस न कर पाए। और रेकी का आपने जिक्र किया और आपने ये भी बताया कि कॉल में आपको ये भी कहा गया कि उनकी नज़र है आप पे और उनको सब कुछ मालूम है, आप इस वक्त कहाँ पर हैं, कौन से रास्तों से आप गुजरते हैं, सब कुछ उनके पास पूरी डिटेल्स है। जी जी। तो आपने जिस तरह से ये भी जिक्र किया कि पुलिस की कार्रवाई से अभी आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप न्यूज़ 18 के माध्यम से आप अपना मैसेज दे सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपकी बात हम पुलिस के अधिकारियों तक पहुंचाएं। देखिए मैं आपके न्यूज़ के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ सभी प्रशासनिक अधिकारी से, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये हमारी खबर पहुँचे कि एक समाज में अच्छे काम करने वाले डॉक्टर के साथ ये हो रहा है और एक्शन ले और हमारी सुरक्षा व्यवस्था की जाए, हमारी जान माल की रक्षा की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया डॉक्टर अरविंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो आपको बता दें कि पीड़ित डॉक्टर को आपने सुना, अरविंद वत्स इनका नाम है, जिन्हें धमकी दी गई है, अमेरिका के नंबर से उन्हें धमकी दी गई है, सर तन से जुदा करने की धमकी उनको दी गई है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।